नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, आपने फिर से बहुत सही मुझे पकड़ा और समझा। मैं एज़ यूजुअल पिछले कई सप्ताह से मोटिवेशनल कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ नामक शीर्षक से वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ, जिसका उद्देश्य ये होता है कि हम सभी को अपने कर्तव्यों की पूर्ति बहुत ही लिमिटेड साधन में करनी चाहिए। क्योंकि जानते ही हैं आप सभी कि मनुष्य जो है, मानव जो है, वो मन प्रधान जीव है और मन जैसा सोचता है हमारा शरीर भी वैसे ही संचालित होता है। और कभी कभी तो क्या है कि मन जो कि इतनी ज़्यादा उसमें इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामना, लालसा, चाहत इतनी ज़्यादा नेसेसरी बढ़ जाती हैं कि हम मन की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते और वो सारा अनियंत्रित हो जाता है। तो अनियंत्रित हो जाता है तो सारा का सारा हमारे बोझ क्या है, शरीर पे, दिमाग पे पड़ता है। फिर हमें कुछ नहीं सूझता, हम गलत रास्ता अपनाते हैं या इतना ज़्यादा कि हम जीना नहीं चाहते हैं। तो नहीं दोस्तों, मित्रों, ये कभी नहीं करिए। ना तो आप अपनी इच्छा के गुलाम बनिए, ना किसी लत के गुलाम बनिए। आप अपनी इच्छाओं को काबू करिए, पूरा करने की कोशिश करिए। इच्छाएं रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर अननेसेसरी की इच्छाएं, चाहत, लालसा, कामना ये नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इसका शारीरिक और मानसिक प्रभाव बहुत गलत पड़ता है। तो इसी प्रेरणादायक कहानी के थ्रू मैं यही मैसेज देती हूँ और इसी कड़ी में मैंने आपके लिए कहानी का और चुनाव किया है, जिसका शीर्षक है जैसे को तैसा। तो जैसे मैंने बताया कि मन जो कि हमारा डोलता रहता है, उससे डोलता है, ये उससे संबंधित नहीं है, लेकिन सीख बहुत बड़ी दे गई है ये छोटी सी कहानी। तो क्या है कि एक नगर में, अच्छा बड़ा खासा नगर था, उसमें एक व्यक्ति व्यापारी था, उसका नाम था जीर्णधन। वो रहता था बड़े ऐशो आराम से, बहुत ही मतलब धनी, संपन्न, वैभवशाली और स्वभाव में भी अच्छा था। ये कोई ऐसी बात नहीं थी। ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था, धन धान की, वैभव की कोई कमी नहीं थी। लेकिन भाग्य ने और समय दोनों ने ही पलटा खाया और पलटा खाने पर ऐसा हुआ कि उसका व्यापार धीरे धीरे नष्ट हो गया। उसकी जो चीज़ें भी थी उसके पास, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अब थोड़ा बहुत जो बचा था उसने ले दे करके किसी तरीके से उसको ख़त्म किया और ये सोचा कि अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, क्यों ना मैं अपना भाग्य बाहर जा कर के, विदेश जा कर के अपना मतलब आजमाना चाहता हूँ। सो वो थोड़ा बहुत जो कि था सामान, उसको ले लगा के, उसको बेच करके और वो जाने की तैयारी करने लगा। तो जिस दिन जाने की तैयारी हुई तो उसके पास करीब करीब एक मन लोहे की एक तराजू थी। उस तराजू को उसने क्या किया, अपने दोस्त संत राम के पास रख दिया। संत राम के पास भेज दिया। उसने कहा कि रख दिया और ये कहा कि मित्र, जब मैं लौट के आऊँगा तब मैं तुमसे ले लूँगा और ये तुम जो कि है सावधानी से इसको रख लेना। तो बोले ठीक है, उसमें क्या है, कोई बात नहीं है। उसने उसको रख लिया। अब वो विदेश गया, लेकिन भाग्य उसका चमक गया। काफ़ी उसने पैसा अर्जित किया, मेहनत से, लगन से, परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से उसने काफ़ी पैसा अर्जित कर लिया। और फिर उसके 4-5 साल, कुछ वर्ष बीतने के बाद उसको अपने नगर की भी याद लाने लगी और फिर उसने सोचा कि जिस पर्पज़ से मैं यहाँ आया था वो तो पूरा मेरा हो गया है, अब मेरे को अपने नगर लौटना चाहिए। तो वो नगर लौट गया। नगर लौटा तो फिर से उसने जो बेच गया था मकान, दुकान, उससे फिर से उस आलीशान मकान खरीदा और उसमें रहने लगा। बहुत नौकर चाकर, गाड़ी, सब सुविधा की जितनी चीज़ें थी उसके पास, वो सब उसके पास आने लगी। बहुत खुश रहता था। एक दिन उसको अपने दोस्त की याद आई। उसका कि चलो अब मैं अपने दोस्त के पास चलता हूँ, संत राम के पास। वो निश्चित समय पे उसको बोला कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। वो वहाँ पे चला गया। बातों बातों में पूछा कि भाई तुम्हारे हाल चाल कैसे हैं, तुम कब आए, मैं अब आया, तुम बताओ कैसे हो, तुम्हारे बाल बच्चे कैसे। ये बातों बातों में बात होने लगी और वो जो संत राम था वो समझ गया था कि ज़रूर ये अब तराजू की बात करेगा। देखिए मन में उसके घुमड़ रहा था।
अब क्या हुआ कि उसने जीर्ण ने भी पूछ लिया कि भाई मैंने जो तुम्हारे पास तराजू रखवाई थी लोहे की, वो मुझे अब वापस कर दो। तो बोला तराजू तराजू तो हाँ थी तो, लेकिन मैंने एक दिन स्टोर में रख दी थी और 1-2 दिन बाद खोला तो वो चूहे कुतर के सब ख़त्म कर गए उसको। तो जीर्णधन ने समझ गया उसकी कि क्रूरता और चालाकी को समझ गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो वैसे भी सज्जन था, कुछ बोला नहीं। तो फिर चलते चलते बोला अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही तुम्हारे हालचाल पूछने के लिए आया था। अच्छा मैं चलता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने पुत्र को मेरे साथ भेज सकते हो, क्योंकि मैं विदेश से कुछ सामान लेकर के आया था तो वो ले आएगा। तो संतराम बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, आप इसको ले जाओ। तो वो चला गया। चलते चलते थोड़ी दूर पहुंचा तो उसने लड़के से कहा कि तुम ठहरो ज़रा सा, मुझे नहाना है। तो रुका रहा, लेकिन इसने क्या किया, जीर्णधर ने उसको एक गुफ़ा में बंद कर दिया और गुफ़ा के चारों तरफ बड़ा सा पत्थर लगा दिया जिससे कि वो निकल ना सके, और वो अपने घर को रवाना हो गया। जब वो दोपहर हो गई, शाम हो गई, उसका लड़का नहीं आया संतराम का, तो उसको चिंता हुई। वो जा कर के पूछने लगा कि भाई मेरा बेटा नहीं आया। तो बोला बेटा तो था तो, लेकिन क्या हुआ रास्ते में ही वो जो है उसको एक बड़ी सी गिद्ध उठा करके ले गई। तो अब मैं क्या करता, मैं बहुत रोया चिल्लाया मदद के लिए, सबसे मांगा, लेकिन आवाज़ गुहार लगाई, लेकिन नहीं, वो तो लेके उड़ गई। तो बोले कैसी बात कर रहे हो, एक 12-14 साल के लड़के को एक गिद्ध उठा के ले जाएगी, असंभव चीज़ है। तुम चलो राजा के पास, तुम चलो, पंचायत बैठाई जाएगी। बोला ठीक है। जीर्णधन बोला ठीक है भैया, जैसे तुम्हारी इच्छा। गया, उससे राजा के समक्ष, पंचायत भी थी और भी लोग थे, कि ऐसी सी बात है, भला आप बताइए कि 14 साल 13 साल का लड़का, 12 से 14 साल के बीच में जितना भी रहा हो, उसको क्या एक गिद्ध उठा के ले जाएगा, असंभव है, झूठ बोल रहा है। तब जीर्णधर ने भी पूरी अपनी कहानी बताई कि मेरा कैसे व्यापार नष्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था, लिहाजा मैं धन कमाने के लिए बाहर गया। मैंने एक मन की तराजू उसके पास रखी थी, जब मैं मांगने गया तो इसने कहा कि वो तो चूहे कुतर गए। तो क्या आप बता सकते हैं राजा जी, या जो भी कोई है, कि लोहे की चीज़ चूहा कुतर सकता है? भाई कागज़ हो, पत्ता हो, फूल हो, ये है, ये तो मान सकता हूँ, लेकिन लोहा धातु की चीज़ चूहा नहीं कुतर सकता है। तब राजा को सारी बात पता चली और संत राम की भी आंखें खुल गईं, और उसने कहा, क्षमा मांगी, और उसने कहा कि ठीक है, मैंने वो तराजू बेच दी थी और मेरे पास वाकई में वो तराजू नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा लालच आ गया था, इस कारण से मैंने वो तराजू बेच दी। फिर राजा ने कहा कि अच्छा कितने में बेची? जितने में बेची उतना धन तुम अभी जीर्णधन को दे दो। तो उसने वो धन कुछ लेके आया था, उसने उसको दे दिया। तो अब देखिए क्या सीख मिलती है हमको। सीख यही मिलती है, एक तो जैसे को तैसा ये है कि आप पर कोई विश्वास कर रहा है तो उस विश्वास की कदर करिए, उसको सर आँखों पर लीजिए, उस विश्वास को तोड़िए नहीं। एक चीज़ तो ये है। और दूसरा, आपने अनंत जो इच्छाएं पाल रखी, जैसे कि शुरू में मैंने कहा था, उस इच्छा का दमन करिए। और दूसरा, यदि कोई चीज़, जैसे कि जीर्णधन संतराम के यहाँ सामान रखवा गया था, यदि रखवा गया है या उसने दोस्त समझ के, मित्र समझ करके उस पर विश्वास किया, तो आप आजीवन उसको निभाइए, चाहे कैसे भी आपको तकलीफ़ भी हो। उस तकलीफ़ में भी आप मित्र का, या कोई भी आपका अभिभावक है, माता पिता हैं, और कोई है, बेटा है, बच्चा है, पिता है, ताऊ हैं, कोई भी घर में हो, अड़ोस पड़ोस हो, यदि कोई एक विश्वास के तरीके से आपको कोई भी काम सौंप रहा है तो उसके विश्वास को मत तोड़िए। और अपने बच्चों को भी ये सीख दीजिए कि आप एक तो विश्वासी बनिए, आप दूसरों के विश्वास की कदर करिए, और कभी भी अनियंत्रित इच्छाएं मत पालिए कि उसके बदले में आपको जहर मिले और बदले में आप किसी भी चीज़ को आप गलत उसमें डाल दें, चाहे बेच करके, चाहे खा करके, चाहे तोड़ करके, चाहे कैसे भी। ये कभी भी मत होने दीजिए। तो आज की कहानी बस यही है, बहुत बड़ा सीख छोड़ करके गई थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप तक भी पहुंचाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छी लगी हो
तो आप ज़रूर लाभान्वित होंगे, मुझे मालूम है, और अपने बच्चों को भी लाभान्वित करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा भी चाहूँगी और आपसे निवेदन भी करूँगी कि वीडियो को लाइक और शेयर करना कभी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त देती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।